मैं अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने आई हूँ। हाँ समझो हो गया जी। अच्छा आपकी बेटी की पसंद क्या है? नूडल वूडल की दीवानी है वो, बाकी जो लड़का बना लेगा वो भी खा लेगी वो। ना जी मैं खाने की बात नहीं कर रहा। अब मेरे कहने का मतलब है कि आपकी कुड़ी को लड़का कैसा पसंद है? कोई भी जो उसे हाँ कह दे जी। मतलब उसे कैसा भी चलेगा? हाँ जी हाँ। वैसे लड़के को दहेज नहीं चाहिए, लेकिन आपको बुरा ना लगे इसलिए दहेज की बात कर लेते हैं। बुलेट दे सकते हो? देखो जी, बुलेट क्या, हम तो ट्रैक्टर दे देंगे। अच्छा। एक और बात, हम तो बिचौले को भी मोटी रकम देंगे। बहुत समझदार लग रही है आप मैनू। एक लड़का है नजर में। करता क्या है? लड़के का अपना मैरिज ब्यूरो है। ओहो, बड़े लोग है, कलाकार है, ड्रामा करदा है। ओए, गोली मारो ड्रामे को, हमने रामलीला करानी है। तुम तो लड़के की फोटो दिखाओ मुझे। फोटो अब तो सेल्फी चलेगी? आजकल वही तो चल रही है। अल्लो जी, स्मार्ट हैंडसम लड़का। ए देखो फोटो विच ऐसा लग रहा है, लेकिन पर्सनली बहुत हार्ड है जी। मुझे तो बड़ा पसंद आया। ओह थैंक यू। एक काम करो, तुसी अपनी लड़की को कार से बुला लो यहाँ। घर से क्या बुलाऊं, बाहर ही तो बैठी है। उतरी। और तुम खुद ही बुला लो, तुम बुलाओगे तो दौड़ी चली आएगी। मैडम जी तुसी अंदर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, जाओ जाओ। यही पहाड़ वो लड़की है। मैडम जरा संभाल के, अभी अभी टाइल्स लगवाई है। और पुत्र, ये है लड़का। बैठ जाओ अगर सोफे पे फिट हो सकती हो तो। ले तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे दिमाग का हाजमा खराब हो गया। ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दरअसल मैंने अब भी याद आया कि मैं मंगलीक हूँ। लो फिर तो जोड़ी बन गई। मेरी कुड़ी भी तो मंगलीक है। नहीं नहीं, मैंने फिर याद आया, मैं मंगलीक नहीं हूँ, एक दिन बाद पैदा हुआ बुधलीक हूँ मैं। और एक बात सुन पुत्र, तू जो भी लीक है हमारे लिए ठीक है। देखो तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, ये रिश्ता नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? कैसे बताऊं, मेरे घर का दरवाजा 2.5 फीट चौड़ा है और तुम्हारी कुड़ी 3 फीट चौड़ी है। ग्रीस लगाकर अंदर बाहर करना पड़ेगा ना जी। मम्मा। हाँ पुत्र, मैंने ग्रीस लगवाऊंगी। तुझे कौन ग्रीस लगा रहा है? मेरी ये लड़की लकी डॉल है। तुम्हारी आंखों को मोतिया हो गया, ये डॉल नहीं डॉल्फिन है। एक काम करो, इसको मुंह से फुटबॉल घुमाना सिखाओ, बहुत पैसे कमाएगी। बकवास मत करो। इसे देख कर लग रहा है कि तुम्हारे घर टॉयलेट नहीं है। बचपन से जो भी खाया सब अंदर ही ठूस के रखा है। मतलब तू इतना अच्छा रिश्ता छोड़ रहा है? देखो मजाक मजाक में मेरी बहुत शादियां हो चुकी हैं, लेकिन मैं सीरियसली तुम्हारी कुड़ी की शादी करवा दूंगा, प्रॉमिस। बोलते सारे हैं, रिश्ता कोई नहीं कराता। चल पुत्र, कर ले क्रेन स्टार्ट, दूजे मैरिज ब्यूरो चलते हैं। आजा। आ गया? बोल भाई, क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे कनेडियन लड़कियों का बांध टूट पड़ा है, जा पसंद कर ले। डायरेक्ट शादी? ओए बढ़िया बिचौलिया है तू। ओए सीधा हो जा, खसमानू खानी है। ये जो ब्याह हो रहा है ना, उसमें कुड़ी का रिश्ता मैंने कराया सी। बेगानी शादी में मुझे भंगड़ा करने तो बुलाया? मेरी बात सुन, इनके जितने भी रिश्तेदार हैं ना, सारे कनाडा से हैं। ओए तू दिखने में बहुत चंगा है, भले ही तू अंदर से लीचड़ है। और कनाडा जाने के चक्कर में तू किसी भी हद तक गिर सकता है। बोलना क्या चाहता है? देख है तो तू भाला, लेकिन तुझे यहाँ भोला बनना पड़ेगा। सबको फ्लैट कर देना, यहाँ से तेरा रिश्ता फिक्स करके ही कार लौटेंगे। इतना भोला बनूंगा कि लड़कियां क्या उनकी माए भी मेरी फैन बन जाएंगी। अच्छा? तू देखते जा। ओ जी हनीफा जी, आ जाओ। कैसे हो तुसी? ओए भल्लाल, सत श्री अकाल। जसी भल्लाल साहब, लड़की के भाई बर्थडे वाले। मेरी बहना जी। वाह भाई वाह, पहली बार पैर छुए, अगली बार का तो पता नहीं क्या छुएगा। इसे टांगे बहुत पसंद है। मतलब इसे पैर छूना बहुत पसंद है। अपने से बड़े के ये पैर छू लेता है। आप मानोगे नहीं, इसके घर में कछुआ है जो इससे एक दिन बड़ा है। सवेरे उठते ही उसके पहले पैर पड़ता है, बाकी पूरा दिन उसके ऊपर बैठ के घूमता है। वाह भाई वाह। भाई कितनी उम्र है तेरी? बस कच्ची उम्र है। भाई इतनी कम उम्र में इतने बड़े विचार, लौंडा कमाल है। ओए हाँ जी। कितनी उम्र है तेरी? जी 29 साल। 29 साल के घोड़े, तेरे को इतनी अकल नहीं है? जब 3 बंदे खड़े हो तो तीनों को ऑफर करना चाहिए। सॉरी सर जी। 29 साल पैर पड़। आशीर्वाद दीजिए बेटा जी। अरे मैं ही उठा लेता हूँ, अपने से बड़ी उम्र वालों की बहुत इज्जत करता है। दिल जीत लिया भाई। हनीफा जी, अगर मेरी एक और बहन होती ना तो इससे ब्याह देता। लो भाई, नाच गाना शुरू हो गया, जाओ एंजॉय करो। ओ पाजी क्या हाल है? इनको जानते हो? मैं भी नहीं जानता। मीत, तूने मेरी शादी में आकर बहुत अच्छा किया। अगर तू नहीं आती तो मैं शादी ही नहीं करती। ओ यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरी शादी में कैसे नहीं आती? अब कनाडा जाके भी तो बोलना है ना कि शरण की शादी में हम लोग ने कितना धमाल किया। यार तू भी अब शादी कर ले जल्दी। इसे कहते हैं किस्मत। लड़की भी खूबसूरत और है भी कनाडा की। अब मैं जाऊंगा कनाडा।
गिर गई। लड़की? अरे ड्रिंक बे। नॉनसेंस। वो लड़की भी गिरेगी। बस अपनी प्लानिंग कड़क होनी चाहिए। कोई प्लान वैन काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि लड़की को 2 बार MBA हुआ है, 2 बार। ओ ये कोई गुप्त रोग है? नहीं, लेकिन 12वीं में 4 बार फेल होना ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। भाई औकात मेरे। तू बेचौला है, बेचौला, बेचौला। हट, मैं बीच में नहीं पड़ने वाला। मैंने पहना है शराफत का चोला, मैं नहीं हूँ बिचौला। ओए घबरा मत, सीना तान के जाएंगे और लड़की का हाथ लड़की से ही मांग कर आएंगे अभी। मेरे भाई, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, इतनी गोलियां मारेंगे ना कि अपने बैठने के भी वांदे हो जाएंगे। अच्छा? हाँ जी। पतीले का कच्चा बनवा ले। जी। ऑनलाइन मंगाओ या टेलर को बोलूं? मैं भैंस का पुतला ले आया हूँ, क्या करना है इसका? अरे ऊपर रख दे, क्या भरोसा भाग जाएगी तो। हनी, हाँ, ये पुतले का तू क्या करेगा? कुछ नहीं यार, एक ड्रामे के लिए जरूरत पड़ गई। क्या बात है, मैं भी अभी यही बोलने वाला था। तूने मन की बात सुन ली। लगता है तू रेडियो बहुत सुनता है। बेड़ा गर्क हो तेरा। ओए बेड़ा गर्क नहीं, अब तो बेड़ा तैरेगा और ससुराल पर जाके ही रुकेगा और कोई भी तेरे सर से हेड और घर से तशरीफ को छू भी नहीं पाएगा। बस तू मेरे पीछे पीछे रहना। जस क्यों पिटवाने वाला काम कर रहा है यार? तुझे दूसरी NRI लड़की ला दूंगा। ये लोग मुझे गिफ्ट में हीरे की अंगूठी देने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो अंगूठी की जगह जुत्ती मिल जाए। ओए डरता क्यों है बिचौले? मैं हूं ना तेरे साथ। और पकड़े भी गए तो तुझे तो सालों से जुतियां खाने की आदत पड़ी हुई है। ओए जब जानवर बनना ही था तो गाय बन जाते। गौ माता को मारने से पहले आदमी 4 बार सोचता है। ओए बकवास बंद कर। जस, ओए खड्डे वड्डे देख के चल, गिर गए तो तकलीफ में आ जाएंगे। धीरे बोल। बोलती हुई भैंस किसी ने देख ली तो शक हो जाएगा। बस चल मेरे साथ भैंस की आवाज निकाल। ओए भैंस चिल्ला रही है बिल्ली की आवाज में। ओए ये कैसी खुली रह गई? अभी देखता हूँ। ओए रुक जा, तेरी भैंस की टांग किधर जा रही है? चल चल, खा खा के भैंस जितनी मोटी हो गई। और चल अब यहाँ से हिलना नहीं, वरना मार मार के 12 सिंगा बना दूंगा। चल जल्दी भैंस को घुमा ले। ओए उल्टे पैर चले क्या? अब एक गाड़ी है क्या जो उल्टी जाएगी? ये फिर खुल गई। लगता है दूध देने के लिए उतावली हो रही है। और रुक जा, अभी निकालता हूँ। ओए जस, ये तो बाल्टी लेके आ गया। अरे तो चुपचाप दूध दे देना। ओए मैं कैसे दूध दूंगा? चुप कर। और क्यों नखरे दिखा रही है? और चल दूध दे दे। अभी मूड नहीं है। अच्छा रुक, अभी भैंस का इंजेक्शन लाता हूँ। जैसे वो इंजेक्शन लाने के भाग जाते हैं। कौन सी गोली मार रहा है? इंजेक्शन ही तो लगाएगा। ओए तू आगे, तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इंजेक्शन तो पीछे लगेगा। दोस्त के लिए एक इंजेक्शन नहीं लगवा सकता तू? इंजेक्शन लगने के बाद मेरा दूध निकल जाएगा। रुक, तेरी भैंस की अभी बताता हूँ मैं तुझे। ये ले मोटा वाला इंजेक्शन। अब मूड बना। मार दिया तेरी तो कभी दिखाता हूँ। और जैसे भाग ले। लोगों ने इंसानों को भैंस से डरता देखा होगा, लेकिन ये पहली भैंस है जो इंसान से डर के भाग रही है। अभी आया। जल्दी आना पाजी, 2 टांगों वाली भैंस नहीं होती। लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि ये काला कंगारू कहाँ से आ गया। चल।
अरे शरण, तेरे पास तो अपनी मीत का नंबर है। मैंने नहीं करनी शादी। अच्छा, जिस दिन किसी मुंडे से नैन मटक्का हो गया ना, तो शादी तो तू भाग कर करेगी। वैसे मैडम को लड़का कैसा चाहिए? हाँ यार मुंडा कैसा भी हो चलेगा, लेकिन अकेला नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? पूरी जिंदगी अकेले ही रही हूँ। इतनी छोटी थी जब मम्मी डैडी छट के चले गए। देख यार, लड़का जो भी हो परिवार वाला होना चाहिए। कम से कम मुझे परिवार का सुख तो मिले। बचपन से इसी के लिए तो तरस रही हूँ। ओ गल तो सही है। कम सुंदर होगा फिर भी एडजस्ट कर लूंगी मैं। ओके ओके ओके, तो लोहा घुसने से इंजेक्शन लेना पड़ता है, सींग से टिटनेस नहीं होता। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। ओ तू टेंशन क्यों ले रहा है? बोल दिया ना, थोड़े वास्ते दूसरी एनआरआई ढूंढ लूंगा। ओए नहीं यार, बात अब कनाडा की नहीं है। फिर मुझे मीत अच्छी लगने लगी है। हट बे। सुना नहीं, कह रही थी फैमिली वाला लड़का चाहिए था, भूल जाओ उसे। और दुनिया जानती है कि बेचोले झूठ बोलने में नंबर 1 होते हैं। रात को ना मेरा चूल्हा टूटते टूटते बच गया। जरूरी नहीं कि बैल का निशाना फिर चुके। यार एक तो ना तू एक नंबर का फट्टू है। फट्टू वाली की गल है? अगर वो मोटा वाला इंजेक्शन तुझे लग जाता ना, तो नाना नहीं एक ही दिन में याद आ जाते। इंजेक्शन लगने के बाद से मेरा दूध देने का दिल कर रहा है। ओए आ गई। तो फिर बुआ अभी तक तेरे पापा से नाराज हैं जी? बुआ ने पापा को राखी नहीं बांधी। जोर से। बुआ ने पापा को राखी नहीं बांधी। बुआ ने पापा को राखी नहीं बांधी। अब फूफा जी ने मासी जी की चोटी खींच ली, इसमें हमारी क्या गलती है? ना, चलो ना, वो भी ठीक है, पर चाचा चाची को बीच में आग नहीं लगानी चाहिए थी। नहीं, वो क्या है कि बड़ी फैमिली है ना, सब चाहता है। वैसे ननियाल में क्या हाल है? ओहो, नाना नानी मामा मामी वीडियो कॉल करके मुंह देख के ही निवाला खाते हैं। अरे इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे जेठाना और जेठानी और मेरे फुप्पड़ और फुपड़ी भी। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है यार। बड़ा परिवार है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब बुआ जी ने कहा तो है कि तेरे पापा के लिए सोने की राखी भेजूंगी, कितने कैरेट की वो नहीं पता। वाह भाई वाह, तेरी बातें सुन के लगता है कि तेरी डबल एक्सेल जितनी लार्ज फैमिली है। और परवरदिगार की कृपा से तेरी फैमिली हरी भरी बाग बगीचे वाली है। अरे अब तक तो तू मेरे बड़े खचौड़े से नहीं मिला है। चौड़ा मैंने पहले कभी नहीं सुना। नहीं सुना ना? अरे हमारे खानदान में ऐसे ऐसे रिश्ते जिनके बारे में समाज ने कभी नहीं सुना है। चुप कर। अच्छा वो पहले चली गई। पता नहीं तू चाइना से कौन से नए रिश्ते लाने की कोशिश कर रहा है। ओ गुरु, रिश्ता तो कम से कम सही बोल। ओए अनाथ को क्या पता रिश्ते और रिश्तेदार क्या होते हैं? क्यों जी? काका, रांझा हीर की बकरियां पालता था, तू हीर को ही पालतू बना रहा है। ये पंजाबी सेंटा क्लॉज क्या बोल रहे हैं यार? लगे रहे पुत्र, लगे रहे। सत श्री अकाल।